उत्तराखंड दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। आज बात होगी वनाग्नि पर। उत्तराखंड के जंगल इन दिनों धधक रहे हैं। पिछले दिनों हुई बारिश के बावजूद जंगलों की आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। केंद्र से मिले 2 हेलीकॉप्टरों की मदद से टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर के जंगलों में लगी आग पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड वन विभाग के मुताबिक इस फायर सीजन में 6 अप्रैल 2021 तक कुल 1266 जगहों पर आग लग चुकी है। प्रदेश का 1757 हेक्टेयर वन भूमि आग से प्रभावित हुआ है। वनाग्नि से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग झुलस गए हैं। आखिर क्यों धधक रहे हैं उत्तराखंड के जंगल? पेश है एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के आसमान पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। नीचे जंगल धधक रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर वनों में लगी आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वन विभाग, एनडीआरएफ और स्थानीय ग्रामीण भी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। प्रदेश भर में अब तक लगभग 1700 हेक्टेयर जंगल आग में खाक हो चुके हैं। इसके साथ ही वनस्पति, नई पौध और जैव विविधता को भी भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में जंगल की आग के लिए 98% मानव को जिम्मेदार माना जा रहा है। हर साल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाएं होती हैं, लेकिन इसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। वन विभाग की माने तो विभाग ने अक्टूबर से फॉरेस्ट फायर से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। विभाग के तकरीबन 5000 कर्मचारी और 10,000 फायर वर्कर इस वक्त प्रदेश में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए जुटे हुए हैं। इसके बावजूद आग पर अंकुश नहीं लग पाया है। हर साल सैकड़ों हेक्टेयर जंगल आग से राख हो जाते हैं और इससे जैव विविधता, पर्यावरण और वन्य जीवों को भारी नुकसान होता है। आखिर जंगल में आग क्यों लगती है? उत्तराखंड में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र हैं। वन विभाग के अनुसार इनमें से 15 से 20% चीड़ के जंगलों वाला इलाका है। इन्हीं जंगलों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। चीड़ की पत्तियां इस आग में घी डालने का काम करती हैं। यह पत्तियां, जिन्हें पाइन नीडल भी कहा जाता है, मार्च से गिरना शुरू हो जाती हैं और करीब 15 लाख मीट्रिक टन बायोमास बनकर पूरे जंगल में बिछ जाती हैं। इसके 2 नुकसान हैं। एक तो यह पत्तियां जहां भी गिरती हैं वहां कोई अन्य पौधा नहीं उग पाता। दूसरा, इन पत्तियों में रेजिन होता है, जिसके चलते यह बेहद ज्वलनशील होती हैं और हल्की चिंगारी मिलने पर भी भभक कर जलने लगती हैं। हवा के साथ यह आग अनियंत्रित फैलती है और देखते ही देखते पूरे जंगल को चपेट में ले लेती है। उत्तराखंड के वन विभाग में फॉरेस्ट फायर ऑफिसर मान सिंह कहते हैं कि जंगल में आग लगने की वजह 98% मानव जनित होती है। अक्सर ग्रामीण जंगल में जमीन पर गिरी पत्तियों या फिर सूखी घास में आग लगा देते हैं ताकि उसकी जगह पर नई घास उग सके। यह आग भड़क जाने पर बेकाबू हो जाती है। वन विभाग के मुताबिक इस बार जंगलों में आग लगने की वजह सर्दियों में बारिश का 65% तक कम होना रहा। इसकी वजह से जंगलों में नमी कम रही और मार्च में ही वह मौसम बन गया जो अप्रैल अंत में और मई में होता है। इसके अलावा होली के बाद तेज हवाएं चलने से भी आग तेजी से भड़की और गांव-गांव तक पहुंच गई। वहीं एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वनाग्नि की दुर्घटनाओं को रोकने में नाकामी की वजह वन विभाग की तैयारियों की कमी है। जंगलों में आग लगने की वजह यह भी मानी जाती है कि स्थानीय लोगों का अब वनों से नाता खत्म हो रहा है। वो मानते हैं कि जंगल सरकार के हैं, ऐसे में वनाधिकार ग्रामीणों को दिए जाने चाहिए। जंगलों को आग से बचाने के लिए रुद्रप्रयाग जिले में एक मॉडल तैयार हुआ है। यहाँ कोटमल्ला नाम के गांव में मिश्रित वन तैयार किया गया है। यह वन पर्यावरणविद जगत सिंह जंगली ने तैयार किया।
इसमें हर तरीके के पेड़ होने के चलते मिट्टी में नमी कहीं ज़्यादा होती है और चीड़ का मोनोकल्चर को नुकसान पहुंचता है, उससे निजात मिलती है। वन विभाग के अधिकारी भी मानते हैं कि मिट्टी में नमी की मात्रा को बढ़ाना एक स्थायी समाधान हो सकता है। ऐसा होने पर मिश्रित वन तैयार हो सकते हैं जहां कभी आग लगने की घटनाएं नहीं होती। इसके अलावा लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी भी बेहद ही जरूरी है। वन क्षेत्र इतना बड़ा है और विभाग के संसाधन इतने सीमित कि लोगों के सहयोग के बिना वन अग्नि पर पूरी तरीके से नियंत्रण संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तरजन टीवी।